हेलो एवरीवन, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर करने वाला हूँ। हम प्रोबेबिलिटी का अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट जो बेसिक से फ्रॉम बेसिक से हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे, आज अच्छे से जानेंगे। क्योंकि सीबीएसई की जो 12th क्लास का टर्म 2 के एग्जाम्स है वो भी आ रहे हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज जो टर्म 2 में सबसे ज्यादा वेटेज है मैथ में वो प्रोबेबिलिटी का ही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इधर से आने वाले हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स इधर से आपको मिलने वाले हैं। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एक सिक्के को हम उछालते हैं तो हमें पता है कि आउटकम्स कितने आने वाले हैं, ये हमें पता होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि हेड्स आ रहा है या टेल्स आ रहा है। तो मींस हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसी को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो बात कर लेते हैं मोटा मोटी सैंपल स्पेस के बारे में कि सैंपल स्पेस आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम होते हैं ना किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के। जैसे हमने एक सिक्के को, कोइन को हमने टॉस किया है, तो क्या क्या आ सकता है हमारे पास, हेड्स और टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो कंप्लीट इसका जो आउटकम्स है ना, आउटकम्स मतलब जितनी इसकी पॉसिबल वैल्यूज आती हैं। पॉसिबल वैल्यू मींस अगर एक सिक्के को उछाला तो हेड भी आ सकता है, ये पॉसिबल वैल्यू होगी। एक टेल भी आ सकता है, ये दूसरी पॉसिबल वैल्यू होगी। मींस इसका जो आउट है उसी वो सेट को ही हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलते हैं। जो आउटकम्स का सेट बना लिया हमने, इस सेट को हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। जैसे टू कॉइन्स को हमने जब टॉस किया तब हमारे पास जो टोटल आउटकम्स आए ना, या तो हेड हेड आ सकता है दोनों में, या दोनों सिक्कों में टेल टेल भी आ सकता है, या फिर एक में हेड एक में टेल, एक में टेल एक में हेड। तो ये जो हमारे पास सेट आ गया ना, जो आउटकम्स आए, चार आउटकम्स आए हैं, जो इनको सेट आ गया, इसी को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। अभी देखिए, कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो उसके जो आउटकम्स आएंगे ना, पॉसिबल आउटकम्स, वो दो आते हैं। ठीक है, अगर दो कॉइन को हम एक साथ टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आते हैं, चार। और अगर तीन कॉइन को करते हैं तो मैक्सिमम तीन तक आते हैं। तो इसका एक ट्रिक भी होती है कि कितने कॉइन को करने पर हमें टोटल आउटकम्स पता चल जाता है, फिर हम सही आउटकम्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टोटल तो इतने ही आने हैं। तो देखिए कौन सी होती है, एक कॉइन को उछालते हैं तो दो की पावर एक जो आएगा वो उसका आउटकम्स आएंगे। ऑलवेज टू की कुछ ना कुछ पावर आ गई। अब दो कॉइन्स में टू की पावर टू कर दीजिए, तीन कॉइन्स में टू की पावर थ्री कर दीजिए। मींस जब तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो टोटल जो सैंपल स्पेस में आउटकम्स कितने आएंगे, आठ पॉसिबल वैल्यूज आएंगे। ठीक है, पॉसिबल आठ आएंगे इसके अंदर। ऐसे ही अगर चार सिक्कों को अगर हम उछालेंगे तो दो की पावर चार कर दीजिए, मींस टोटल 16 आउटकम्स आएंगे उसके। तो ये था सैंपल स्पेस के बारे में। मींस जो आउटकम्स आएंगे उनका सेट को ही हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अभी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। जो पैक ऑफ कार्ड्स होता है, 52 पत्तों का एक पूरा पैक होता है, 52 पत्ते होते हैं, उसमें से देखिए किस तरह से डिवाइड होता है। उसके अंदर देखिए 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। ये सिर्फ नॉर्मल जानकारी के लिए है, मींस थोड़ा बेसिक से हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से इनको समझने के लिए। अब 26 में भी वो डिवाइडेड है, किसमें 13 13 में वो डिवाइडेड है। ठीक है, 13 क्या होते हैं, डायमंड। डायमंड 13 होते हैं, 13 हार्ट होते हैं। ठीक है, 13 क्लब्स होते हैं और 13 स्पेड्स। तो ये इसमें भी डिवाइडेड होते हैं। और जो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फेज्ड कार्ड होते हैं ना, जिसमें फेज्ड कार्ड, वो सिर्फ फेज्ड कार्ड जो होते हैं वो होते हैं टोटल 12। ठीक है, हमारे अंदर टोटल 12 ही फेज कार्ड होते हैं। वो कौन से होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह। जो ये जे क्यू के वाले जो पत्ते होते हैं, जो ताश के अंदर ये तीनों पत्ते होते हैं, सिर्फ यही फेस होते हैं। जो इक्का आता है, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, जो ऐश होता है, इक्का होता है, वो फेस्ड कार्ड में आता है, बिल्कुल नहीं आता है। फेस कार्ड में सिर्फ 12 पत्ते आते हैं, सब में तीन तीन पत्ते फेस्ड हैं। ठीक है, बाकी सारे अनफेस्ड पत्ते होते हैं, इक्का भी फेस पत्तों में नहीं आता है। तो ये था पैक ऑफ कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को यार बिल्कुल लाइक कर दो। और चलिए बात कर लेते हैं इवेंट की, कि इवेंट क्या होता है। ठीक है, तो एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है उसी को हम इवेंट बोलते हैं। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, दो कॉइन्स को हमने टॉस कर दिया है। ठीक है, तो पॉसिबल जो उसकी वैल्यूज आएंगी, टोटल सैंपल स्पेस जो आएगा, मींस कहने का मतलब है हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड या हेड टेल। अब इसके अंदर ये तो हमारा सैंपल स्पेस आ गया। ठीक है, सैंपल स्पेस आ गया दो सिक्कों को टॉस करने पे। अभी देखिए इसका इवेंट क्या हो सकता है, जैसे हमें निकालना हो कि गेटिंग टू हेड्स, गेटिंग टू हेड्स।
तो ये एक इवेंट हो गया है, मतलब इसी के अंदर से सैंपल स्पेस का ही तो ये एक सबसेट हो गया ना। सबसेट इसी में से मींस गेटिंग टू हेड, तो ये जो कौन सा बनेगी इसके अंदर वैल्यूज, जहां पर गेटिंग टू हेड्स, तो एक ही बनेगी मींस हेड हेड, ये एक इसी का तो सबसेट है। तो जो इवेंट होता है वो सैंपल स्पेस का ही सबसेट होता है। तो ये था इवेंट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं हम इक्वली लाइकली इवेंट्स की। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वली लाइकली इवेंट्स की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कि इक्वली लाइकली इवेंट कौन से होते हैं, ठीक है। तो जैसे इक्वली लाइकली इवेंट्स हम उनको बोलेंगे जब व्हेन चांस ऑफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट इज इक्वल टू द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। मींस एक के आने की जितनी चांस है ना प्रोबेबिलिटी, सेकंड के जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आने की भी वही सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, इक्वल होता है। मींस तो वो दोनों जो होंगे ना वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। जैसे हम किसी डाइस को रोल करते हैं, ठीक है, किसी डाई को, तो पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं ना वो यही तो होते हैं, 1 2 3 4 5 या फिर 6। अभी देखिए इस डाइस का, देखिए 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/6 है। 2 आने की 1/6 है। 5 आने की कितनी है, वो भी 1/6 है। तो इस डाई पे किसी की भी आप आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी, हर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। मींस 3 की करेंगे ना, 3 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/6 है। 5 आने की भी 1/6 है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाएंगे। मींस when chance of occurrence of one event is equal to the chance of occurrence of other event, यानी कि दोनों इक्वल हो जाए, दोनों इवेंट्स के चांस ऑफ अकरेंस अगर इक्वल हो जाएं तो वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, इफ टू इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी बोलेंगे जब वे एक दे कैन नॉट अकर टुगेदर, जब वो एक साथ नहीं आ रहे हैं, या फिर उनका इंटरसेक्शन जो है वो एक नल सेट है, या फिर दोनों एक साथ आते ही नहीं है। इसको दूसरा नाम भी देते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। डिसजॉइंट मींस कनेक्ट नहीं होते हैं एक दूसरे से, जो उनकी प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो होती है, ठीक है। जो इंटरसेक्शन उनका जो होता है वो एक नल सेट होता है, मींस उसमें कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये दोनों, अब हम बात करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, जो कि प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ऐसे मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको अच्छे से आपको समझना है, अगर इसको आप समझ गए तो आप हर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आसानी से कर पाओगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिएगा ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए, जैसे लेट एक एग्जांपल लेते हैं, कोई नई मूवी रिलीज हुई है, कोई ब्रांड न्यू मूवी रिलीज हुई है, तो आपको अपने दोस्त के साथ देखने जाना है उसको। तो आपके घर वालों ने बोल दिया कि हाँ आप दोस्त के साथ देखने जाओ, मूवी आप देखने जाओ, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, मूवी आप दोस्त के साथ देखने जाते हो और घर वालों ने अलाउ कर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी है 7/10 मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर घर वालों ने कोई कंडीशन लगा दी उसमें, कि कंडीशन कैसे लगा दी, कंडीशन उसमें लगा दी कि आप मूवी तभी देखने जाओगे जब जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें 90 से अबव मार्क्स लेके आओगे, तब आप मूवी देखने जा सकते हो। ये कंडीशन घर वालों ने लगा दी, तो मींस उसमें आप 90 मार्क्स से ज्यादा नंबर लेके आओगे, ये उसमें कंडीशन लग गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो देखिए एक तो डायरेक्ट था कि भाई घर वालों ने आपको परमिशन दे दी कि जा सकते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 7/10 है कि डायरेक्ट दे दी। लेकिन घर वालों ने इसमें कंडीशन लगा दी कि आप मूवी देखने जा सकते हो, लेकिन अगर आपके एग्जाम में 90 से ऊपर मार्क्स आते हैं तो अब जाइए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है, तो यही होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको बता देता हूं। तो ये इसका फॉर्मूला है पी ए स्ट्रोक बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो देख लीजिए यहां पर ये क्या है, एन इवेंट दैट हैज अकर्ड। ये इवेंट मींस जो हो चुका है, वो आएगा हमारा नीचे, एन इवेंट दैट हैज अकर्ड, एन इवेंट दैट हैज अकर्ड। और ये पी ए इधर क्या है, ए है, तो ए यहां पर क्या है, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये इसको ध्यान से देखिएगा कि पी ए स्टॉक बी है, तो यहां पर बी क्या है, एन इवेंट जो कि हो चुका है, इवेंट दैट हैज अकर्ड, हो चुका है। एंड पी ए क्या है, जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ऐसे ही हमें ये बना लेंगे पी बी अंडरस्कोर ए, ये भी क्या बन जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या आ जाएगा, पी ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले, यानी इससे आप ये फॉर्मूला तो समझ ही गए होंगे। तो इस फॉर्मूले को अब मैं आपको अप्लाई करके बताता हूं कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक एग्जांपल है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट
पीई हमें दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है। फाइंड हमें क्या करना है, पी स्क्वायर्ड ई स्क्वायर्ड एफ। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा है, क्योंकि सब कुछ तो हमें गिवन है इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में सब कुछ हमें गिवन है, तो ये बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। कैसे, अब इसका फॉर्मूला देखिए, लगा दीजिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, ई इंटरसेक्शन हमें क्या दे रखा है, 0.2 दे रखा है। ठीक है, 0.2 अपॉन, और पी एफ दे रखा है 0.3। ठीक है, 0.3 दे रखा है। तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें ये फाइंड करना हो पी एफ स्क्वायर ई, ये कैसे करना है, तो सीधा सा बात है, ई नीचे आ जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई आ जाएगा। तो ई इंटरसेक्शन हमें क्या दे रखा है, 0.2 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 0.6 दे रखा है। तो ये आ जाएगा 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक एग्जांपल, और एग्जांपल भी देखते हैं। तो देखिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा, हमें इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है एक बार। इवैल्यूएट पी ए यूनियन बी, ये हमें फाइंड करना है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। दिया क्या हुआ है, 2 into p of probability of a is equals to probability of b is equals to 5/13, ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, p probability of a underscore a squared b, ये हमें दिया हुआ है 2/5, सॉरी। तो इसको देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए, लगा दीजिए आप यहां से, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यही तो होता है, 2/5 हमें ये दे रखा है। यहां से हम ये निकाल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी आराम से निकाल सकते हैं, 2/5 गुना पीबी की वैल्यू रख दीजिए 5/13, क्या वैल्यू आ जाएगी, 2/13 इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो देखिए, आप सबको पता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें यहां से दी हुई है, ध्यान दीजिए क्या दी हुई है, क्योंकि ये दोनों इसके बराबर है, लेकिन ये 2 के बराबर है, तो इसको इधर ले जाइए। तो 5/26 हमें दी हुई है ना, 5/26 ये दी हुई है, और पी भी हमें दिया हुआ है 5/13, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने फाइंड किया कितना, 2/13। इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, 26 इसका एलसीएम लेके, ये 5, ये 10, माइनस ये कितना हो जाएगा, 4। तो टोटल कितना आएगा, 10 5 15 में से 4 गए, 11/26। ठीक है, 11/26 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसानी से, बिल्कुल इजी। इस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, और आप अच्छे से, अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद है तो अच्छे से आप कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में भी बात कर लेते हैं, इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे कोई बैग है, ठीक है, इसमें 6 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। ठीक है, 6 रेड बॉल ले ली मैंने, एक और 4 ब्लैक बॉल ले लिए। अभी सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि भी प्रोबेबिलिटी बताओ रेड बॉल की, प्रोबेबिलिटी बताओ कि इसमें रेड बॉल हमने, तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, तो हम आसानी से बता देंगे ना, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आसानी से बता देंगे। 6 रेड बॉल है तो 6/10 हो जाएगा आसानी से। ठीक है, 6/10 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी देखिए एक और ट्विस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल। ठीक है, सेकंड रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सेकंड रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो भैया सभी लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि फर्स्ट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो 6/10 आ गई। अभी सेकंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के लिए सभी के दिमाग में 5/9 आ रहा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत भी है एक प्रकार से, क्योंकि इसमें कंडीशन लग जाती है, इसमें 2 कंडीशन लग जाती है। सेकंड रेड बॉल की जब बात आ रही है, 2 कंडीशन लग जाती है। कौन सी, या तो उसने क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि कंडीशन क्या आती है। एक तो आती है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, एक आता है विदाउट रिप्लेसमेंट। ये 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, रिप्लेसमेंट मींस हमने पहली बॉल रख दी, फिर सेकंड बॉल निकाली है। अगर पहली बॉल रख दी फिर सेकंड निकाली है, तब तो 6/10 ही होगी। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट की बात आ रही है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात आ रही है और तब 2 बॉल निकाली गई हैं, एक तो रिप्लेसमेंट करके 2 बॉल निकाल रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पहली की 6/10, दूसरी की भी तो 6/10 ही होगी। और दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई मैंने किया, दोनों एक साथ अगर हो रहे हैं, क्योंकि जब भी 2 या 2 से ज्यादा इवेंट एक साथ अगर होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई में हम लिखते हैं। यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, जब 2 इवेंट एक साथ अगर हो रहे हैं, और यहाँ पर 2 इवेंट क्या हो रहे हैं, पहली 2 रेड बॉल निकाली जा रही है, पहली रेड बॉल निकालेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ये,
और अगर रिप्लेस किया गया है तो दूसरी अगर विद रिप्लेसमेंट है तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। और विदाउट रिप्लेसमेंट है मींस पहली बॉल हमने निकाली तो उसकी 6/10 आएगी, दूसरी रेड बॉल हम निकालेंगे तो यहाँ पर रेड बॉल 5 बच गई ना, जब एक निकल गई तो 5 बटे कितनी आएगी, 5 या 9 टोटल, इसलिए ये 5/9 आएगा। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। अगर विद रिप्लेसमेंट पूछा जा रहा है, विद रिप्लेसमेंट है तो ये कौन से होंगे, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्यों, एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात आती है तब और कुछ नहीं करना है, बस दोनों की प्रोबेबिलिटी को, दो इवेंट्स जब हमें दे रखे हैं ए एंड बी, 2 इवेंट्स हमें दे रखे हैं तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उनका प्रोडक्ट आएगा जो उनका इंटरसेक्शन आएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी, तो उनका सिर्फ मल्टीप्लीकेशन आएगा, वो और कुछ नहीं है। अगर बात हो रही है विदाउट रिप्लेसमेंट की, यानी कि विद रिप्लेसमेंट हम बात कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट होंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट होंगे तो डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट होंगे तो डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है। और डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, डिपेंडेंट होंगे जब विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही हो, विदाउट रिप्लेसमेंट की जब बात हो रही हो तो डिपेंडेंट की बात करेंगे। वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी, बात जो कर रहे हैं पहले की, पी ए डॉट पी डॉट बी स्पोर्ट ए, तब ये यूज करेंगे। तो ये दोनों एक महत्वपूर्ण है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, रिप्लेसमेंट के साथ और विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। इंडिपेंडेंट इवेंट मींस रिप्लेसमेंट के साथ, विदाउट रिप्लेसमेंट मींस डिपेंडेंट। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपको समझ में आ रहा तो शेयर कर दो सभी के साथ, ताकि सभी इस अच्छे कॉन्सेप्ट को हमारे साथ देख सकें। आगे बढ़ते हैं हमारा सेकंड चीज की तरफ। तो ये एक और इंपॉर्टेंट इसी के बारे में, जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो आप ये तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसकी, अब मैं समझा देता हूं। अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तब क्या होगा, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, उन दोनों का जो प्रोबेबिलिटी आएगी, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, उनका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, यही होता है इंडिपेंडेंट मींस विद रिप्लेसमेंट। और इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आल्सो आर इंडिपेंडेंट, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट, एंड ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी भी, ये भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखनी है हमेशा। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दी हुई है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दी हुई है 1/5, तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और हमें कंडीशन दी हुई है कि ए और बी आर इंडिपेंडेंट है। ये तो बिल्कुल सोल्व हो गया, हल्का हो गया। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो हमने क्या लिखा था, जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो और कुछ नहीं होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा प्रोबेबिलिटीज का। तो कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन, 3/5 इंटू 1/5, तो 3/25 इसका आंसर आ गया, बिल्कुल इजी। एक और क्वेश्चन एक और देख लिया हमने। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, कोई दो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दी हुई है, बी हमें दी हुई है, ए इंटरसेक्शन बी भी हमें दी हुई है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए एंड नोट बी। तो इसको देखिए, ध्यान दीजिए, नोट ए एंड नोट बी दिया हुआ है। नोट ए मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, नोट बी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बोलते हैं। तो हमें फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन, एंड का मींस इंटरसेक्शन, और का मींस यूनियन, ध्यान दीजिएगा। तो हमें सिर्फ ये फाइंड करना है। तो अभी एक चीज देखिए छोटी सी, हम इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए ए एंड बी आर टू इवेंट्स है। सबसे पहले चेक कर लीजिए कि ये ए और बी इंडिपेंडेंट तो नहीं है कहीं। वो कैसे चेक करेंगे, उनका इंटरसेक्शन का जो आता है ना प्रोबेबिलिटी, वो उनके प्रोडक्ट के बराबर आनी चाहिए। तो मींस इसकी 1/8 है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1/4 गुणा 1/2 मींस 1/8 है। मींस ए एंड बी आर हो गए इंडिपेंडेंट। और अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज आल्सो इंडिपेंडेंट, जो हमने पीछे पढ़ा है। तो देखिए, निकाल लीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और कुछ नहीं होगी, 1 माइनस पी ए हो जाएगा, मींस 1 माइनस 1/4 हो जाएगी, 3/4 इसका आंसर आ गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकाल लीजिए, क्या आएगी, 1 माइनस पी भी आएगा तो हाफ है, 1 माइनस हाफ तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अभी देखिए यहां से हम इसको, अब अगर देखिए ये इंडिपेंडेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, तब भैया ये जो होगा इसकी वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर ही तो आएगी। पी ए का कॉम्प्लीमेंट गुणा पी बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आसानी से इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, 3/4 गुणा 1/2 मींस इसकी जो वैल्यू आएगी ना
वो 3/8 इजीली आ जाएगी। बस कुछ नहीं देखना है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अच्छे से ध्यान है, अच्छे से वो पॉइंट्स आपको याद हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर लोगे और बहुत आसानी से कर पाओगे। एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए होगा, तो देखिए ये क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए है, इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए हमें दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दी हुई है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी हमें दी हुई है 1/4। मैंने अभी बताया था नॉट ए का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, नॉट बी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और एंड में बड़ा फर्क होता है, अगर दोनों ये और में दिए गए मींस उनका यूनियन दिया गया है, अगर ये दोनों हमें एंड में दिए गए हैं मींस इनका इंटरसेक्शन हमें दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है। हमें सिर्फ चेक करना है कि ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट, ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो हमें सिर्फ ये निकालना है। और ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताना। और अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और ताश के पत्ते हैं उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सब उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये था पूरा बेसिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमने पढ़ी, और भी बहुत सारे हमने इवेंट्स देखे, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, वो सब हमने देखा इस पार्ट में। तो अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।